सवालों के साथ तैयार है। तो सर सेब की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि जो पहले बोई जाने वाली किस्में हैं उनका लगभग समय अब हो गया है। ऐसे में अगर हम मुख्य रूप से जो बीमारियां लगती हैं सेब में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सर जहाँ सेब की फसल को बहुत ठंड की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पहले के मुकाबले अब ठंड थोड़ी कम हो रही है, तो उसके साथ साथ कहा यह भी जाता है कि इससे अलग अलग तरह की कीट और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो कि अब सेब की फसल में देखने को मिलती हैं? हाँ, जैसा कि क्योंकि जो एप्पल की क्रॉप है बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन काफ़ी हाई लेवल पर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसमें जो इंसेक्ट और जो फंगस है, जो फफूंद है, उसका अटैक भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो हम जब कीड़ों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से सेंजोस स्केल आता है, जो कि डोरमेंट सीजन में अच्छी तरह से आपको देखेंगे उसके स्किन पर तो बहुत रफ सरफेस दिखती है, तो वो सेंजोस स्केल का एक डोरमेंट रूप होता है। दूसरा इसमें जो रूट बोरर है, शूट बोरर है, रूट बोरर है, उसके साथ में ही कुछ इसमें लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स है और वाइट ग्रब। ये तो हमारे इंसेक्ट्स की बात हो गई है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा करता है एप्पल को, वो है स्कैब। और स्कैब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जो वातावरण की जब परिस्थिति होती है, जब तापमान मॉडरेट होता है और आसमान में जो नमी है वो भी थोड़ा सा यानी कि मध्यम तरह की होती है, तो ये जो इसकी फफूंद है, जो स्कैब की जो फफूंद है, इसका आक्रमण शुरू हो जाता है। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो उनको पहले भी पता होगा, जो भी सेब की खेती करते हैं, यदि इस बीमारी को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो उनको बहुत भारी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। इसी के साथ में जैसे अल्टरनेरिया है, कैंकर है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि सीधे रूप से जो सेब की खेती है उसको प्रभावित करती है। ठीक है सर, तो जैसे कि आपने बताया कि कैंकर है और भी बीमारियां जो कि सेब को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, तो बारी बारी से हम उन पर भी जाएंगे।